अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अपनी एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। अपनी पुरानी वीडियो में जैसे कि मैंने आपको चैट जीपीटी के बारे में बताया, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पैनकेक स्वैप को यूज़ करेंगे। पैनकेक स्वैप जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिसके थ्रू आप कॉइन की बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसका रिव्यू देता हूँ। देखें, होता ये है कि जब कोई कॉइन स्टार्ट में आता है तो आते ही उसको एक्सचेंजेस जो है वो लिस्ट नहीं करती, क्योंकि उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती, उसके प्राइस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, उसकी मार्केट कैप में इतनी लिक्विडिटी भी नहीं होती कि वो एक्सचेंजेस को पे कर सके कि वो उसको लिस्ट करें। एक्सचेंज पे लिस्टिंग की कुछ फ़ी वगैरह होती है और पूरा एक प्रोसेस होता है। तो जब कॉइन इनिशियली बेसिस पे आता है तो वो बहुत ही कम लो मार्केट कैप पे होता है, और स्टार्ट में 1 मंथ 2 मंथ इवन इससे ज़्यादा भी वो स्वैपिंग के थ्रू ही बाई किया जाता है और सेल किया जाता है। तो उसमें आपको एक फ़ायदेमंद चीज़ ये भी होती है कि वो कॉइन बहुत ज़्यादा कम वैल्यू पे आपको मिल रहा होता है। तो आप उसको बाय जब करते हैं तो जब वो ग्रो करता है तो काफ़ी अच्छा आपको उसमें प्रॉफिट मिलता है। वहाँ पे आप अपने फंड लेके जाते हैं और उसके बाद आप बाय करते हैं। अगर बीएनबी चेन का आपको कोई कॉइन बाय करना है तो आप ट्रस्ट वॉलेट से और मेटामास्क से बाय कर सकते हैं। चलते हैं मोबाइल की तरफ और आपको डिटेल में मैं बताता हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ करेंगे पैनकेक स्वैप को। जी फ्रेंड, तो अब हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ करेंगे और उसके ज़रिए आप पैनकेक स्वैप यूज़ करके कैसे आप बाइंग वगैरह करेंगे, बाइंग सेलिंग वगैरह। लास्ट मैंने आई बटन में लिंक दिया है, वहाँ से आप ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड कर लेंगे। ट्रस्ट वॉलेट पे हम आ जाएंगे तो हमें अभी यहाँ से जो बाइंग करनी है वो हमें करनी है बीएनबी कॉइन की। मतलब जो भी बीएनबी चेन के कॉइन होंगे जब हम वो बाय करेंगे तो उसके लिए हमारे पास बीएनबी होना ज़रूरी है। बीएनबी के लिए आप क्या करेंगे, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपने बाइनेंस डाउनलोड करके वेरीफाई कर लेना है, वहाँ पे आपने यूएसडीटी बाय कर लेना है। जब आप यूएसडीटी बाय कर लेंगे तो आप आएंगे अपनी बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी जिस तरह मेरे पास ये ऊपर शो कर रहा है BUSD, USDT, AXS, इस तरह से मेरे पास BNB भी शो कर रहा होगा। BNB कैसे बाय करेंगे, आप मार्केट पे क्लिक करें, ऊपर आप सर्च में जाएँ। सर्च में जाने के बाद आप यहाँ पे BNB और जिस भी पेयर में आपके पास है, आपके पास USDT है, BUSDT है, जिस भी पेयर में आपके पास अवेलेबल फ़ंड है उसमें आप BNB बाय कर लेंगे। आप यहाँ पे गए, यहाँ पे ये देखें मेरी कुछ बाइंग सेलिंग वगैरह BNB की आ रही है। आपने बाय पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको जितना भी BNB चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको 0.5 चाहिए, $123 का ही आ रहा है। फॉर एग्जांपल एक आपको मिसाल दे रहा हूँ, आप चाहें तो $24 मिनिमम आप यहाँ पे $10 की बाइंग कर सकते हैं। इससे नीचे बाइंग नहीं होती है। $10 के मतलब कॉइन। तो आपने यहाँ से फॉर एग्जांपल 0.5 BNB आपने यहाँ से बाय कर लिया। बाय करने के बाद आप आएंगे वॉलेट के ऑप्शन पे। यहाँ पे आपके पास सबसे ऊपर ओवरव्यू आ रहा है स्पॉट और फंडिंग। आप स्पॉट पे जाएंगे, स्पॉट पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा विड्रॉ का। विड्रॉ पे आएंगे, विड्रॉ पे आने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे BNB। ये ऊपर वाला जो BNB है ये आप करेंगे क्लिक। सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको वो एड्रेस चाहिए जहाँ पे आप ये अपने BNB भेजेंगे। तो आप आ जाएं ट्रस्ट वॉलेट पे। ये वो वॉलेट है जो मैंने क्रिएट किया था। मेरे जो वॉलेट्स हैं उनमें से ये वो वॉलेट आ रहा है जो मैंने क्रिएट किया था इस काम के लिए। ज़ीरो, यहाँ पे अभी कोई फ़ंड अवेलेबल नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास 2 BNB आ रहे होंगे। एक BNB ऊपर आ रहा है और एक BNB नीचे जिस पे लिखा है BNB स्मार्ट चेन। BNB स्मार्ट चेन वाले पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं सेंड, रिसीव और स्वैप का। यहाँ आप रिसीव पे क्लिक करेंगे। सामने आप देखेंगे नीचे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। आपने इस पर कॉपी पे क्लिक किया और आप कंफर्म कर लें इसको कि आपने ये कॉपी कर लिया है। डन करें। वापस बैक आएँ आप, अपने बाइनेंस एक्सचेंज पे। सबसे ऊपर एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, एड्रेस पे क्लिक करें। नेटवर्क सेलेक्ट करना है। नेटवर्क में मुख्तलिफ नेटवर्क आ रहे होंगे, ये भी मैं आपको डिटेल में आने वाली वक्तों में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको मैं शॉर्टली ये बताना चाह रहा हूँ कि आप स्वैपिंग कैसे करेंगे, फ़ंड कैसे ट्रांसफ़र करेंगे और पैनकेक स्वैप कैसे यूज़ करेंगे। देखें सबसे ऊपर आ रहा है BNB स्मार्ट चेन BEP20। एक आ रहा है BNB दूसरा जो मैंने आपको येलो वाला दिखाया था। तो आपने ऊपर वाले पे ही क्लिक करना है। ऊपर वाले पे आपने क्लिक किया। जितना भी आपका फ़ंड है 0.5 BNB आप करना चाह रहे हैं उस पर आपको इसने शो कर दिया है। नीचे आपकी जो नेटवर्क फ़ी है, जब आप कोई चीज़ कहीं सेंड करते हैं तो यकीनन उसकी कोई फ़ी चार्ज होती है। BNB चेन जो है उसकी बहुत ही मुख्तसर सी फ़ीस होती है, बहुत ही माइनर सी फ़ीस होती है। और इस वक्त BNB का रेट 245 है तो और ज़्यादा कम आ रही है। जब BNB का 650 तक जाएगा तो फ़र्क आ जाएगा। नेटवर्क फ़ी आ रही है 0.0005 BNB, नथिंग, मतलब ये कुछ सेंट भी नहीं बनते। आपने यहाँ पे ये सब हो चुका है। इसके बाद जब अब मेरे पास फ़ंड अवेलेबल नहीं है, अगर फ़ंड यहाँ अवेलेबल होते हैं तो विड्रॉ का ऑप्शन दे रहा होता है ये राइट साइड पे। विड्रॉ पे क्लिक करेंगे।
विद इन 10 सेकेंड आप जाएंगे जब, तो आप देखेंगे कि यहाँ ट्रस्ट वॉलेट में आपके पास यहाँ पर BNB आ चुकी होगी, या आपको BNB शो कर रहा होगा। उसके बाद आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन आ रहे हैं। एक आपके पास डिस्कवर का आ रहा है, एक आपके पास ब्राउज़र आ रहा है, एक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। आप जाएंगे डिस्कवर में, सबसे ऊपर देखें पैनकेक स्वैप। मैं आपको यहाँ सर्च करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें एक छोटा सा स्कैम भी होता है, तो आप उसको भी समझ लें कि वो क्या हो सकता है। अगर आपके पास ये यहाँ पे ना आ रहा हो ऑलरेडी सर्च के अंदर, तो आप गूगल पे जाएं, यहाँ से आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ से आप कुछ भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रस्ट वॉलेट है, अपने वॉलेट को कनेक्ट करते वक्त हमेशा ख्याल कीजिएगा कि किसी गलत वेबसाइट वगैरह पे मत कर दीजिएगा, वरना यहाँ पे स्कैम बहुत होता है। आप पैनकेक स्वैप पे क्लिक करें, देखें सबसे ऊपर पैनकेक स्वैप .फाइनेंस आ रहा है। इसके नीचे भी कुछ आ गया, कॉइन मार्केट कैप का डेटा आ गया, फिर एक्सचेंज पैनकेक स्वैप आ गया, डिफरेंट बहुत सारे आ रहे होंगे। तो इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जिस पर आप वॉलेट कनेक्ट करेंगे तो आपका वॉलेट ही ज़ीरो हो जाएगा। तो आपने सबसे ऊपर जो पैनकेक स्वैप .फाइनेंस आ रहा है, आपने उस पर ही क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये आपके सामने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर पैनकेक स्वैप फाइनेंस की वेबसाइट खुल गई। कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आ रहा है। नीचे आप आएंगे, द मून इज़ मेड ऑफ पैनकेक। ये आप कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले देख लें कि आप उस पर कितना बिलीव कर सकते हैं, कितना आप उस पर फंड देख सकते हैं। कि मैं आपको इसके बारे में कुछ डिटेल बता देता हूँ। देखें, इन लास्ट 30 डेज़ अभी बेयर मार्केट चल रही है, मार्केट का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, मार्केट में नया पैसा नहीं आ रहा। क्रिप्टो करेंसी की टोटल ओवरऑल मार्केट 3 ट्रिलियन से अबव चली गई थी लास्ट बुल रन के अंदर। इस वक्त वो कम होके 800-700 बिलियन पर आ गई है। मतलब अच्छा खासा डंप है, ये बिल्कुल क्रैश हो गई है मार्केट। उस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो इन लास्ट 30 डेज़ 1.6 मिलियन यूज़र्स जिन्होंने इसको पैनकेक स्वैप को यूज़ किया है, जो इस वक्त में भी कर रहे हैं। 55 मिलियन इस पर ट्रेड्स हुई हैं। 2.9 बिलियन का इस पर स्टेक हुआ है। स्टेक किस तरह से होता है कि पैनकेक स्वैप खुद एक कॉइन है। मैं आपको बाइनेंस पे ले चलता हूँ, थोड़ा सा इसका भी रिव्यू दे देता हूँ साथ साथ, ताकि आप समझते रहें कि आखिर आप जिस चीज़ पे ट्रेड कर रहे हैं वो क्या है। मैं यहाँ पे जाके केक लिखता हूँ। केक पैनकेक स्वैप का अपना एक कॉइन है। इसकी हम ट्रेड कर रहे थे बुल मार्केट के अंदर। आप जाके देखेंगे तो इसका जो हाईएस्ट टॉप लगा था, वो अगर आप इस पर यहाँ क्लिक करेंगे ये बता देगा आपको। 2021 में 5वें महीने पे इसका जो हाईएस्ट गया था वो $42 तक गया था, और डेली का वॉल्यूम इसमें तकरीबन 274 मिलियन का चल रहा था। इस वक्त आप 24 आवर्स का अगर वॉल्यूम देखें इसका, तो 1.31 मिलियन है। मतलब 40 टाइम नीचे डाउन है ये, 40x इस हिसाब से लगाएं तो आप। और आप ये देखें कि इसका हाईएस्ट $44 था। इसके बाद अब आप इसको करेंगे कनेक्ट। देखें यहाँ आपने क्लिक करा, यहाँ आपको इथेरियम चेन दे रहा है, और ऑप्टस दे रहा है, और BNB दे रहा है। आपने यहाँ पे BNB सिलेक्ट है, BNB रहने देना है। आपने कनेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये 2 ऑप्शन दे रहा है, ट्रस्ट वॉलेट या इंजेक्ट। आपने ट्रस्ट वॉलेट पे क्लिक करना है। ये देखें यहाँ पे आपको इसने इथेरियम शो कर दिया है। अगर ये आपको ऐसे इथेरियम शो करे तो आप इसको चेंज करके BNB कर लें। BNB करने के बाद आप इसको कनेक्ट करें, क्योंकि आप BNB के थ्रू बाई करने वाले हैं, तो आप BNB सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप आ गए तो आप आके देखेंगे यहाँ पर नीचे, सबसे नीचे देखें ट्रेड, अर्न, विन, NFT। ये 4 ऑप्शन है जो कि मैंने आपको अभी थोड़ा सा बताया था। अर्न के अंदर स्वैपिंग वो जो है, अर्न के अंदर स्टेक वगैरह का मामला आ जाता है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ अभी बता रहा हूँ स्वैपिंग का। तो हम चलेंगे ट्रेड पे। ट्रेड पे आने के बाद कुछ इस तरह का इसका वो आ जाएगा इंटरफेस के अंदर। आप देखेंगे ऊपर आपने BNB सिलेक्ट किया हुआ। यहाँ पे आप कोई भी कॉइन कर सकते हैं, आप एडा कर सकते हैं। आप एडा के अलावा आप चाहें तो और बहुत सारे कॉइन हैं, आप अलाइज कर सकते हैं। नीचे आपके पास यहाँ पे केक आ रहा है। आप जब बाइंग करेंगे तो आपके पास BNB अवेलेबल होगी, तो आपने ऊपर जो है आपने BNB बाइनेंस चेन नेटिव टोकन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है, BNB। नीचे आप जो भी कॉइन बाय करना चाह रहे हैं वो आप बाय कर लेंगे। देखें जो फेमस कॉइन है ना, उनके तो नाम आपको यहाँ पे ऑलरेडी नज़र आ रहे होंगे, उसमें डुप्लीकेशन नहीं होती, जैसे बेक हो गया। लेकिन मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आपको कहीं से कोई भी किसी भी कॉइन की टिप मिलती है तो आपने हमेशा अपनी एक आदत बनानी है कि आपने यहाँ से जाके सर्च नहीं करना है। आपने जिस कॉइन का आपको पता चले, आपने सबसे पहले जाना है कॉइन मार्केट कैप पे। ये हम चले जाते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। ये कॉइन मार्केट कैप पे, इस पर भी एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा। बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है ये, इस पर तमाम डिटेल में वीडियो आएगी। फॉर एग्जांपल मैं बाय करना चाह रहा हूँ, एक कॉइन है सैतामा।
तो सैतामा पे मैं आ जाता हूँ तो देखें सैता रिलेटिव भी आ रहा है, सैतो भी आ रहा है, सैतामा, सैता मैक्स ये जो है ये फेक कॉइन है, ये किसी ने स्कैम कॉइन बनाया हुआ है सैतामा के नाम पे। जब कोई कॉइन फेमस होता है तो उसके नाम पे 8-10 कॉइन आके स्कैम करते हैं। सैतामा एक्स आ गया, बेबी सैतामा इनू आ गया, मिनी सैतामा आ गया। तो आप अगर वहाँ जाके सर्च करेंगे तो ये सारे कॉइन आ रहे होंगे, तो आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। इवन कि ये लोग डुप्लीकेट वॉलपेपर, डुप्लीकेट पिक्चर तक बना देते हैं, तो बहुत मुश्किल है कि आप इनको पकड़ सकें। देखें सैतामा के नाम से कितने बहुत सारे कॉइन आ रहे हैं। जो रियल सैतामा है, जो एक्चुअल सैतामा है, वो आपके सामने ये आ रहा है सैतामा। यहाँ आप सैतामा कॉइन पे गए, जाने के बाद आप देखेंगे नीचे आते रहें तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इथेरियम का एड्रेस आ गया। सैतामा कॉइन जो है इथेरियम बेस है, बीएनबी पे नहीं है, तो ये इथेरियम का एड्रेस दे रहा है। मैं अब आपको दिखा देता हूँ कोई बीएनबी का कॉइन, कोई ऐसा कॉइन जो बीएनबी चेन पर हो। चेन के बारे में भी वीडियो बताऊँगा आपको, आने वाले वक्त में आ जाएगी आपके पास। अब मैं आ जाता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल आलवे कॉइन। आलवे में भी देखें स्कैम कॉइन आया हुआ है। ओरिजिनल कॉइन आलवे चेन है, नीचे बेबी आलवे आया हुआ है, ये एक डुप्लीकेट कॉइन है। आप आलवे पे जाएंगे, आलवे पे जाने के बाद आप देख लेंगे इसका प्राइस क्या चल रहा है, 0.02 सेंट। आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट, ये आ रहा है बीएनबी का। आपने यहाँ पे क्लिक करा, बराबर में इसके वो भी आ रहा है, इथेरियम चेन पे भी आ चुका है ये। आपने यहाँ क्लिक करा बीएनबी पे, करने के बाद आप वापस आएँ ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर, बैक में जाएँ, यहाँ पर जाके आप इसको सर्च करवा लें। ये आपने सर्च करवा लिया, ये आ गया आपका आलवे कॉइन। अब मैं यहाँ पे इसको देता हूँ 100 आलवे कॉइन में बाय करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आएगा स्वैप का ऑप्शन, मैंने ये स्वैप पे क्लिक किया, ये कंफर्म स्वैप पे क्लिक किया। इसके बाद जब ये ट्रांजेक्शन होने लगेगी तो मुझसे अप्रूवल मांगेगा। ऊपर आ रही है 0.31 सेंट मेरी फ़ीस लगेगी। टोटल जो मेरी कॉस्ट आएगी वो आएगी मेरी $2.36। अगर मैं कंफर्म करूँगा तो ये स्वैपिंग मेरी हो जाएगी। मैं बैक आता हूँ। अच्छा, कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जिनमें टैक्स सिस्टम होता है, ये आपको चीज़ मैं आगे आने वाले वक्तों में बताऊंगा कि टैक्स सिस्टम क्या होता है। एक इशू जो हमें बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलता है और अक्सर लोग उसमें फंस जाते हैं, वो ये होता है कि आपने पैनकेक स्वैप सेलेक्ट किया। अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि यार हम ट्रेड कर रहे हैं, हम जो स्वैपिंग कर रहे हैं वो हमारी स्वैपिंग नहीं हो रही, एरर आ रहा है। उसका रीज़न ये होता है कि आपने यहाँ पे इथेरियम चेन को सिलेक्ट किया होता है। जब आप इथेरियम चेन को सिलेक्ट कर लेंगे और आप बीएनबी कॉइन की बाइंग करना चाह रहे हैं और आपके पास बीएनबी अवेलेबल नहीं है, तो वो बाइंग आपकी नहीं होगी। तो आपने हमेशा ये देख लेना है कि यहाँ पर आपकी बीएनबी चेन ही सिलेक्ट होनी चाहिए। ये इशू काफ़ी ज़्यादा आता है। और जब आप बाइंग कर लें तो मेरा आपको एक मशवरा होगा कि यहाँ डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ से अपने वॉलेट को हमेशा डिस्कनेक्ट कर दें। डिस्कनेक्ट करने के बाद आप वापस यहाँ से क्रॉस करें और अपने वॉलेट में आ जाएं। फ्रेंड, ये था मुकम्मल तरीक़ेकार जिससे कि आप पैनकेक स्वैप पे बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। इसमें कुछ स्लिपेज के और कुछ और भी मुख्तलिफ इश्यूज़ आते हैं टेक्निकल साइड पे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में अपनी बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इस वीडियो से आपको इतनी रहनुमाई मिल जाएगी कि आप कैसे स्वैपिंग इनिशियली करते हैं, तो कहाँ से आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करते हैं और क्या इसका तरीक़ेकार होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कोई चीज़ फिर भी आपको ना समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पता कर सकते हैं। मैं आपको मुकम्मल इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन जो है फराहम करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि मेरी वीडियोज़ से आपको हेल्प मिल रही होगी। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मज़ीद वीडियोस में देता रहूँगा और आप लोगों के मैसेज से, आप लोगों के फीडबैक से मुझे हेल्प मिलेगी कि आप क्या चीज़ें समझना चाह रहे हैं। मैं अपनी आने वाली वीडियो में कोशिश करूँगा कि कॉइन मार्केट कैप को मुकम्मल रिव्यू करूँ कि कॉइन मार्केट कैप किस तरह से फंक्शन करता है और क्या इसका तरीक़ेकार है। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।